फ्लडिंग इन पाकिस्तान, सो गांव देहात सब बह गए। समझ आता है क्योंकि हमने कभी उनकी डेवलपमेंट में काम ही नहीं किया। तो गरीब है, गरीब तो बहेगा, कोई जलजला आएगा तो मलबे में वो जाएगा, कहीं अगर सैलाब आएगा तो उसी का गांव देहात सब बह जाएंगे, बिकॉज इज़ गरीब और वो तो इसीलिए पैदा हुआ है, राइट? एग्री, समझ आता है। तो जो अर्बन फ्लडिंग हुई है उसका क्या मतलब, इतनी हाई फाई सोसाइटीज़, इतना पैसा लगाकर जो आपने बनाई, लोगों ने करोड़ों के घर वहाँ ख़रीदे, चले कुछ ने लाखों के तो मुझे नहीं लगता आजकल मिलते होंगे तो ख़रीदे, तो आपकी सोसाइटीज़ भी बह गई। मतलब सीरियसली। सो अगर हम इसको कहें कि इट वाज अ स्कैम जो आप आजकल प्रॉपर्टी के नाम पे बेचते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय होंगे। अब लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को ऐसे लोगों को लाइसेंस देने से पहले भी प्रॉपर होमवर्क करने की ज़रूरत है कि भाई रावी के गिर्द जो है लोग कह रहे हैं कि लाखों के हिसाब मिल रहे हैं, लाखों में सस्ते तरीन प्लाट्स है, गरीब भी घर बनाएगा, गरीब को तो पैसा खा रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें अब सोचने की और स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। हम ये कह रहे हैं कि जी रब का अजाब आया है, तो वो कुछ भी हो सकता है चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि ये खुदा का अजाब आया है। वैसे जैसे हमारी हरकतें हैं तो खुदा का अजाब आना बनता भी है हम पे, और इससे भी कई ज़्यादा सख्त आना बनता है, बट मुझे नहीं लगता ये खुदा का अजाब है। ये खुदा की रहमत ही है जो भी हम पे बरस रही है और हम सबको भी बचाए रख रही है, हमारी इज़्ज़तों को बचाए रखी है, हमारी जगहों को बचाए रखी है। वरना अगर अजाब होता तो पूरा का पूरा, मतलब मुझे तो लगता है शहरों के शहर ही उलट जाते हैं। अभी तो सिर्फ वो हाउसिंग सोसाइटीज़ उल्टी हैं जिनकी वो कहते हैं ना कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिनकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इट वाज अ काइंड ऑफ स्कैम। तो अभी ये जो है वो सोचने की ज़रूरत है कि किन को लाइसेंस देना है और किन को लाइसेंस नहीं देना है, और किन से फ़ाइल ख़रीदनी है, किन से फ़ाइल नहीं ख़रीदनी। और थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ वालों को भी चाहिए कि वो गरीब का पैसा जो उसकी सारी ज़िंदगी की जन्म पूंजी है, तो उसको अपनी फालतू की स्कीमों जिस पे आपका कोई होमवर्क नहीं होता, कोई इंजीनियर्स की प्लानिंग नहीं होती, और वो करके आप बेच देते हैं। और फिर रूरल फ्लडिंग तो हम बचपन से सुनते आए थे, उस पर तो कभी काम ही नहीं हुआ, और इसी वजह से शहर देहात सब बह जाते हैं और आगे भी पता नहीं क्या होगा। लेकिन अर्बन फ्लडिंग भी अब के दौर में तो लगातार शुरू हो गई है। लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा थी, इस ईयर उससे भी बढ़ गई है। सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट, वी नीड टू प्लान समथिंग। एज ए पर्सन भी अपनी ज़िम्मेदारी को समझिए, सही डिसीजंस लिए, टाइमली लीजिए, और एवरीबडी चाहे वो जिस मर्जी जगह पे बैठा है उन सबको जो है अपनी अपनी ज़िम्मेदारी समझने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला इस दफ़ा हमें ज़रूर इससे महफूज रखे, और अगली दफ़ा के लिए हमें प्लानिंग करने की भी, सही प्लानिंग करने की और आपस में एक दूसरे के लिए खड़े होने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन।